होगा, लेकिन ये संगत का असर है ही। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अंदर से डर गए हैं कि मेरा अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, मेरा कुर्सी जाने वाला है। तो मेरे को लग रहा है तो डिप्रेशन में आ गए हैं या नहीं तो किसी के बहकावे में आकर के ये बोल रहे हैं। बिहार के कुर्सी कुमार पर जमकर बरसे भाजपा ओबीसी के जिला कोषाध्यक्ष आशीष कुमार। उन्होंने कहा नीतीश कुमार नशा कर विधानसभा में आए थे, उनकी बुद्धि आरजेडी में जाने से हो गई है भ्रष्ट। देख आगे वीडियो में क्या कुछ कहा। विधानसभा में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद पूरा देश में अभी हलचल मचा हुआ है और कई सारे लोग अपना गुस्सा भी उतार रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जनता, भगवान रूपी जनता को मेरा नमस्कार है। और जो आप ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो भी विधानसभा में, हालांकि उनको ये चीज़ सोचना चाहिए था कि हर एक उनके वर्ड का नज़र जो पूरे बिहार वासियों के उनके ऊपर रहता है, तो ये बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि कहाँ बोल रहे हैं और किस तरह का वर्ड यूज कर रहे हैं। और उन्होंने ये बोल करके साबित कर दिया है कि वो बिहार को और बिहार के जनता को किस नज़र से देखते हैं और अपना मुख्यमंत्री का जो गरिमा होता है उसको खो दिए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का छवि था, उस छवि को पूरी तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया है। और जनता भी जान गई है कि हमारे सीएम किस नैतिकता और किस सोच के और किस विचार रखने वाले, कैसे विचार रखने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं। चूँकि मैं उनका इस अभद्र भाषा का मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह का वर्ड उनको कतई उचित नहीं है, इस तरह का वर्ड बोलना। लेकिन उन्होंने ही अगर ये बोल दिया है, माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज के डेट में हम किसी को गाली दे दें या मर्डर कर दें तो हम माफ़ी मांगेंगे तो क्या आप माफ़ कर देंगे हमको? अगर वही कहीं जाते हैं, कोई बच्चा, अभी 2 बार उनके साथ घटना हुआ, कोई घुस जाता है तो उसको तो सीधा जेल में डलवा देते हैं। तो इनके साथ अगर ये इतना बड़ा, अगर ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, वो भी विधानसभा के अंदर सारे विधायक विधायिका एमएलसी के रहते हुए, तो बताइए कि जो सामने लेडीज बैठी हैं उनके ऊपर क्या बीता होगा उस समय। चूँकि हम लोग बाद में ये वीडियो में देखें न्यूज़ के थ्रू, तो हम लोग को सुन के इतना बुरा लग रहा था कि न्यूज़ देखते हुए हम लोग उस चैनल को चेंज कर दिए। इतना बुरा है कि जिस प्रकार से महिलाओं के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने अभी पुतला भी दहन किया था, लगातार इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार को देखा जा रहा है कि आरक्षण जो है 50 से 75% बढ़ा दिया गया है। तो क्या लगता है, ये क्या पर्दा डालने की कोशिश किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अगर वो कुछ गलत अभद्र भाषा का उपयोग किए हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उनको इस चीज़ का ध्यान में, तो जो भी है उसको विरोध तो करेगा ही, क्योंकि जिसको बुरा लगा है वो विरोध करेगा। हाँ, आपको करना था, बताना था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, तो और भी तरीका था बताने का। लेकिन इस तरह खुले में आकर के एक तरह से देखा जाए तो यहाँ महिलाओं की बेइज्जती हुई है। तो मेरा तो मानना ये है कि महिलाएं तो अभी पुतला दहन कर रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि महिला आयोग की तरफ से इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, मानहानि का केस होना चाहिए, ताकि आगे से चल करके ये गलती ना करें। क्या लगता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का अभी बयान पूरा देश में हो रहा है या देश के बाहर भी जा रहा होगा, तो बिहार की जो छवि है दुनिया के सामने क्या होगा? देखिए, ये जिस तरह से हमारे, अगर हम बात करें तो बिहार का अगर बोले कि अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो रिप्रेजेंट जो कर रहा है बिहार को, वही इस तरह का भाषा यूज करेगा तो अदर स्टेट वाले या दुनिया के कोने कोने में जो न्यूज़ किया है वो बिहारियों के प्रति उनका इज्जत मान सम्मान पहले से तो कम था ही, और भी कम हो जाएगा। और भी कम होने के साथ साथ जो मान होना चाहिए वो ख़त्म हो जाएगा। ये समझ में आया कि बिहार के जब सीएम का मानसिकता ऐसा है तो वहाँ के लोगों का क्या हो सकता है मानसिकता। 18 सालों से मुख्यमंत्री के पद पर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहा है, आरजेडी के साथ भी, गठबंधन के साथ भी रहा है, लेकिन अभी तक इस तरीके का उनका अभद्र भाषण या किसी भी प्रकार का भाषण नहीं देखा गया था। लेकिन लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जैसे अभी विधानसभा में महिलाओं को लेकर हो या सेक्स एजुकेशन की बात करते हुए जिस तरीके से बोला उन्होंने, या मांझी को जिस तरीके से अभी टारगेट किया उन्होंने, क्या लगता है कि क्या उनका कुछ बदलाव आया है? देखिए, एक मेरा ये मानना है कि संगत का असर जरूर होता है। ये जब तक बीजेपी के साथ रहे हैं, और जो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने संस्कृति, लाज लिहाज, शर्म को देखते हुए चलती है, ये कुछ भी वर्ड बोलने से पहले सोचती है कि इस वर्ड का प्रभाव क्या होगा। लेकिन ये संगत का असर है ही। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अंदर से डर गए हैं कि मेरा अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, मेरा कुर्सी जाने वाला है। तो मेरे को लग रहा है तो डिप्रेशन में आ गए हैं या नहीं तो किसी के बहकावे में आकर के ये बोल रहे हैं। क्योंकि इस तरह का अभद्र बोलना,
अब मैं बात करूं जीतन राम मांझी, जो हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर जो जिस तरह से इन्होंने बोला है, अगर एक बाप भी अपने बेटा को इस तरह से नहीं बोलता है सारे समाज के अंदर, जिस तरह से उन्होंने बोला है, मैं इसकी भी घोर निंदा करता हूं। और मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर थोड़ा सा भी लग रहा है प्रायश्चित करना है तो जा करके उनसे माफ़ी मांगे। और जो उन्होंने सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो उन्होंने ज्ञान दिया है, सबसे पहले तो वो ज्ञान देने वाला नहीं है, वो एक सीएम है, तो इस तरह का ज्ञान उनको नहीं देना चाहिए। अगर फिर भी उनको लग चक नहीं, हम गलत बोले हैं, जो माफ़ी मांग रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, तो अगर सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उनको अब अगर उनको और बेइज्जत नहीं होना है तो अब वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। मेरा नाम आशीष कुमार, जिला कोषाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी आरा।